जय सिया राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बजरंग बली। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राम रसायन पर। उम्मीद करता हूं कि आपको भगवान जी और उनकी भक्ति की ये कहानियां और उनकी बातें काफी पसंद आ रही होंगी। आज मैं आपको रामायण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाला हूं जिसे ना सिर्फ सनातनी बल्कि हर धर्म के लोगों को पता होना चाहिए, जो ये मानते हैं कि रामायण सिर्फ एक सोची हुई कहानी है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो चलिए दोस्तों, रामायण और खासकर आपको आज पुष्पक विमान के बारे में कुछ अनोखी बातें बताता हूं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं और इसे 7 खंडों में विभाजित किया गया है। रामायण को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। रामायण भगवान राम के जीवन और कार्यों की कहानी है, जिन्हें विष्णु अवतार कहते हैं। रामायण में धर्म, अधर्म, अच्छाई, बुराई, प्रेम, त्याग और कर्तव्य जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। भगवान राम के भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शेषनाग, धर्म, वायु और अदिति के अवतार थे। सीता भगवान की पत्नी होने के साथ साथ लक्ष्मी जी का अवतार भी थी। सीता अपने बचपन के दौरान भगवान शिव के धनुष को उठाने में कामयाब रही, इसीलिए राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ने की शर्त रखी। नंदी बैल ने रावण को श्राप दिया था कि बंदर तेरे विनाश का कारण बनेंगे। गिलहरी के शरीर पर आपने सफेद धारियां तो जरूर देखी होंगी। ये भगवान श्री राम के द्वारा दी गई हैं। जब राम सेतु बन रहा था तो उस वक्त एक गिलहरी भी एक छोटा सा कंकड़ उठाकर लेकर आई। किसी ने उनसे पूछा कि तुम तो इतनी छोटी हो और इतने छोटे से कंकड़ से क्या होगा। तभी वहां भगवान श्री राम भी आते हैं और कहते हैं कि हर एक का योगदान महत्वपूर्ण है। गिलहरी, तुमने एक बहुत ही उत्तम कार्य के लिए अपना योगदान दिया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। और जैसे ही भगवान राम ने गिलहरी के ऊपर अपनी उंगलियां घुमाई तो गिलहरी के शरीर पर भगवान राम की वो धारियां आ गई उनकी उंगलियों के जरिए। रावण की 3 बीवियों से 7 महान योद्धा पुत्र स्वरूप उनको प्राप्त हुए थे। इंद्रजीत, अतिकाय, अक्षय कुमार, नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा, प्रहस्त। जहां भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, वहीं लक्ष्मण को विष्णु जी से जुड़े सांप यानी कि शेषनाग का अवतार माना जाता है। वनवास के दौरान आप जानते हैं सीता देवी का क्या नाम था? वैदेही। अब बात करते हैं पुष्पक विमान के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा ने इस विमान को अपने पिता ब्रह्मा को दिया और बाद में ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान कुबेर को दे दिया। लेकिन जब रावण की नजर इस दिव्य विमान पर पड़ी तो उसने शक्ति के बल पर इसे कुबेर से छीन लिया था। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान सहित वानर सेना के कई योद्धा पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे थे। रावण के पास कई तरह के लड़ाकू विमान थे, लेकिन रावण ने जब पंचवटी से छल पूर्वक माता सीता का अपहरण किया था तो पुष्पक विमान से ही उन्हें लंका ले गया था। यह सामान्य विमान नहीं था, बल्कि इसमें कई तरह की खूबियां थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर की आकृति वाला था। ये अग्नि और वायु की ऊर्जा से उड़ता था। साथ ही ये ऋतुओं के अनुसार भी वातानुकूल था। तकनीकी दृष्टि से भी इस विमान में इतनी खूबियां थी जो कि वर्तमान यानी कि आज के विमानों में भी नहीं है। इसमें स्वर्ण खंभ, मणि से बने दरवाजे, मणि स्वर्ण में सीढ़ियां, वेदियां यानी आसन, गुप्त गृह, कैबिन और नीलम से बने सिंहासन थे। जब लंकापति रावण की मृत्यु हो गई तो पुष्पक विमान के अधिपति विभीषण बने। हालांकि विभीषण ने कुबेर को यह विमान वापस लौटा दिया था, लेकिन कुबेर ने विनम्रता पूर्वक इसे उपहार स्वरूप भगवान राम को दे दिया। कहा जाता है पुष्पक विमान को केवल वही उड़ा सकता था जिसने इसके संचालन का मंत्र सिद्ध किया हो। मतलब कि उस वक्त का एआई यानी कि आज के एआई की तुलना में उस वक्त का एआई सोचने वाली बात है कितना एडवांस होगा, और जो सिर्फ और सिर्फ हवा और आग के बल पर उड़ सकता था। सोचिए उस वक्त की तकनीक कितनी ज्यादा महान रही होगी। ऐसा माना जाता है कि आज भी हमारी साइंस हमारे पुराणों और ग्रंथों की तकनीक के आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ 1-2% ही आज की साइंस उसमें कामयाब हो पाई है। तो ये थी कुछ अनोखी बातें रामायण और पुष्पक विमान के बारे में। आपको ये जानकर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप इनमें से कोई बात जानते थे या कोई नहीं जानते थे जो आज ही आपको पता चली, तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा
और अगली वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय सिया राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार।